नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम NCERT 10th क्लास जो सामाजिक विज्ञान है, इतिहास, उसका अध्याय नंबर हम 2 था, भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो। हम इसके जो MCQ है वो हम डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे आज के ये इस सेशन में। जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में भी बताएं। और आज के इस सेशन को शुरू करते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। एग्ज़ाम कंपटीशन और एग्ज़ाम बोर्ड के लिए क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन ए है 1884, ऑप्शन दो बी है 1882, ऑप्शन सी है 1888, ऑप्शन डी है 1885। तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहने वाला है वो रहेगा जी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऑप्शन डी है वो है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष कौन थे? बात करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। जो इसके पहले जो अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन एक है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन दो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन तीन है योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन तीन, योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम कंपटीशन और एग्जाम बोर्ड के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम कंपटीशन में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? क्या अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर महात्मा गांधी ने वापस आंदोलन लिया था, या भारतीय लोगों के सहयोग न मिलने के कारण, चौराचारी में हिंसात्मक घटना के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बात इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन तीन, चौराचारी हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है, 1920 में होती है और वापस लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? एक स्थान चौराचारी जगह जो स्थान थी वहाँ पर जो जो आंदोलनकारियों ने क्या किया, जो पुलिस है, पुलिस की चौकी थी पुलिस की चौकी, उसको जला दिया गया। फिर महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। बात करें असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन एक कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसके कारण इस आंदोलन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कौन सा एक ऐसा आंदोलन था जिसके कारण इसकी शुरुआत हुई थी? तो हम कहेंगे जी खिलाफत आंदोलन। खिलाफत जो आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन के कारण असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी ने उन्होंने एक विचार किया कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम क्या कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन के जो है खलीफा थे उनके लिए कर रहे थे। और महात्मा गांधी ने सोचा इधर हिंदू और मुस्लिम दोनों एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लेंगे, तो इसलिए खिलाफत आंदोलन के कारण क्या था, एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसलिए हमारा जो आंसर सही रहा था ऑप्शन तीन, चौराचारी में हिंसात्मक घटना के कारण। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन दो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन तीन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन चार है हमारा
ऑप्शन 4 है महात्मा गांधी। तो बात करें हिंद स्वराज की जो नामक पुस्तक की जो रचना है किसके द्वारा की गई थी, कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा ये हमें बताना है। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसकी रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 4 जो हमारा है वो सही रहेगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के बारे में हम डिस्कशन करें कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन से थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन जो चलाए गए थे वो क्या थे। बात करें महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका से वापस 1915 में वापस आए थे महात्मा गांधी और सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले भारत में चंपारण जगह में किया था और साउथ अफ्रीका में भी सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण जगह आंदोलन चलाया गया था। अहमदाबाद मिल जो मजदूर थे उनके साथ भी सहयोग किया था और असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना है कब हुई थी। तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 2 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किनके द्वारा जो की गई थी, ये की गई थी 1906 में। दो भाई थे उनके द्वारा ये क्या थी कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1885 में किसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कौन थे, योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 1909 में क्या होता है, 1909 में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण इलाके का दौरा किया था। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 2 1917 में। 1917 में बिहार के चंपारण इलाके का दौर महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया था। 1915 में वापिस आए थे अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था। असहयोग खिलाफत आंदोलन है वो कब शुरू किया गया था। असहयोग खिलाफत आंदोलन किया गया था शुरू, इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा जनवरी 1920। जनवरी 1920 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था और फरवरी 1922 में असहयोग खिलाफत आंदोलन वापस लिया गया था। वापस लेने का कारण एक था, हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था, एक चौराचारी स्थान है वहाँ ये घटना होती है, पुलिस चौकियाँ जलाई जाती है। इसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन है वापस लेने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा इसमें, क्या ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, या बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था, या शौकत अली के द्वारा किया गया था, या महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जी ऑप्शन 2 बाबा रामचंद्र एक किसान थे, उनके द्वारा असहयोग आंदोलन का जो अवध में किसानों का नेतृत्व किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का जो नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। ये हमारा क्वेश्चन है वो सही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था।
तो बात करें अवध में किसके द्वारा किया गया था, अवध में तो किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा, ये हमने देखा। और आदिवासी आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के नेतृत्व, जो किसानों के विद्रोह का नेतृत्व है, किसके द्वारा किया गया था, तो अलूर सीताराम राजू के द्वारा। और अवध में किया गया था, वो किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। तो इसका जो हमारा आंसर सही है अलूरी सीताराम राजू के द्वारा। कहाँ किया गया था, गूडेम की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था। किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला जो आंदोलन फैला था, कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन 1, 1920 के दशक में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था। 1920 के दशक में 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू होता है, असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। 1922 में असहयोग खिलाफत आंदोलन वापस लिया जाता है। सैन्य अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था, कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा, क्या रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या मोहम्मद इकबाल। तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए। कंपटीशन एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन है रिपीट होता है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो हमारा आंसर आएगा बंकिम चंद्र जी चटर्जी। और कौन सी पुस्तक, आनंद मठ से लिया गया ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट क्या था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। अंग्रेजों और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता हुआ था। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता हुआ था, या अप्रयुक्त में से नहीं। पूना एक्ट है, पूना एक्ट दो लोगों के बीच एक समझौता होता है, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन आंसर रहेगा इसका वो रहेगा ऑप्शन 1, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, भीमराव अंबेडकर के बीच संविधान के निर्माता और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है, पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए। डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है वो कौन थे, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन 1 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 2 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4 है लाला लाजपत राय। तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवर ऑफ इंडिया की पुस्तक है वो लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बात करें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे। क्या एक राजनीतिक नेता थे, वैज्ञानिक थे, चित्रकार थे या अर्थशास्त्री थे। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा, इसका जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 है रविंद्रनाथ टैगोर एक क्या थे, एक चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 है रविंद्रनाथ टैगोर,
ऑप्शन 3 है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन 4 है नातेशा शास्त्री। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा और रहेगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा द फोकलोर्स ऑफ सर्दन इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तकों लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो आर्मी की स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए। कि बात है 1929 में, 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना है वो की गई थी। क्या ऑप्शन ए है हमारा मुंबई, ऑप्शन 2 है दिल्ली, ऑप्शन सी है जो 3 है कलकत्ता, ऑप्शन 4 है मद्रास। बात करें 1929 का टाइम है और हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना है दिल्ली में हुई थी। कौन सा शहर था? दिल्ली शहर था, जो 1929 में एक आर्मी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पुस्तक थी ये द फोकलोर्स ऑफ सर्दन इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। और ये पुस्तक है जो लोक कथाओं के संकलन वाली किताब निम्न में से किया गया था। भाई इसको पूछ रहे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है द फोकलोर्स ऑफ सर्दन इंडिया, जो लोक कथाओं के संकलन वाली किताब निम्न में से किस भाषा में छापी गई थी? बंगाली भाषा थी, तमिल भाषा थी, कन्नड़ भाषा थी या उड़िया भाषा थी? तो ये इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा ये पुस्तक है तमिल भाषा में छापी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, गांधी जी ने सैन्य अवज्ञा आंदोलन आरंभ किन घटनाओं के साथ किया था? जो सैन्य अवज्ञा आंदोलन है, सैन्य जो अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो शुरू कब हुआ था? शुरू हुआ था जी 1930 में, 1930 में जी, 1930 में हुआ था। तो क्या किया था? नमक कानून तोड़कर किया गया था, नमक कानून तोड़ा गया था और स्वदेशी वस्तु को अपना व विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया था। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को बहिष्कार करो। क्या था? एक सैन्य अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ हुआ था। किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया था? यह हमने डिस्कशन किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप में हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि किसके नेतृत्व में होता? बाबा रामचंद्र के। साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका विरोध क्यों हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन जो कमीशन है भारत क्यों आया था? साइमन जो कमीशन भारत 1927 में पहुंचा था। साइमन कमीशन है भारत में कब आया था? 1927 में भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन 1927 में भारत आता है। किसी भारतीय सदस्य को इसमें न शामिल किए जाने के कारण इसका विरोध हुआ था। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन थे? ब्रिटिश सदस्य थे। इसलिए इनका जो विरोध किया गया था, साइमन कमीशन का विरोध किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया गया था, नारा दिया था साइमन कमीशन गो बैक, वापिस जाओ साइमन कमीशन। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? बात करें सबसे पहले जो चलाया गया था चंपारण में। कब चलाया गया था? 1917 में। फिर चलाया गया था खेड़ा गुजरात में। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कर रहे थे, वहाँ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में और 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे।
वहाँ भी नस्ल भेदभाव को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, मद्रास की नटेशा शास्त्री ने तमिल के किस विशाल संकलन की 4 खंडों में प्रकाशित किया है? जो मद्रास की जो नटेशा शास्त्री ने तमिल की किस विशाल संकलन की 4 खंडों को प्रकाशित किया है? द फोकलिस ऑफ सदर्न इंडिया। द फोकलिस सदर्न ऑफ इंडिया ये पुस्तक थी जो थी रविंद्रनाथ टैगोर की। उनका जो 4 खंडों में जो प्रकाशित किया है वो मद्रास की नटेशा शास्त्री ने किया है। सत्याग्रह के विचार की किन बातों पर जोर दिया जाता है? सत्याग्रह के विचार किन 2 बातों पर जोर दिया जाता है? सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज। किस पे दिया जाता है? सत्य की शक्ति पर आग्रह है और सत्य की खोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल्ट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? रोल्ट एक्ट है 1919 में लागू हुआ था। रोल्ट एक्ट 1919 में लागू हुआ था और इस रोल्ट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? तो हमें लिखना है कि ये एक अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। कि जो लोग हैं घूम रहे हैं और बिना किसी वजह से पूछे हुए अगर 3 या 4 लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनको क्या जेल में डाल दो, बिना मुकदमा चलाए ही उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और ये इसलिए इसको काला कानून कहा जाता है। वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा था? वंदे जो मातरम गीत है वो कब और किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 1870 में लिखा था, जिसमें भारत में गुणगान भी किया था। पीछे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, उसमें भी पूछा गया था कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था और वहाँ आंसर है हमारा दिया हुआ रविंद्रनाथ टैगोर, जबकि वो रॉन्ग था। भारत माता का गुणगान भी किया था। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? 1857 की एक क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? भारतीय समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देने के कारण। भारतीय जो समाचार पत्र थे वो एक राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार के लोगों ने 1857 की जो क्रांति है उसके बाद है उस प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ताकि कोई प्रचार प्रसार इतना न हो, एक राष्ट्रीयवाद का गठन न हो, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे योमेश चंद्र बनर्जी, हमने डिस्कशन किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? असहयोग आंदोलन चौराचारी हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में चलाया गया एक असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। क्या कारण था? चौराचारी घटनाओं के कारण। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? कब किया था? 1917 में किया गया था। चंपारण इलाके का दौरा भी 1917 में, खेड़ा गुजरात का भी 1917 में, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कर रहे थे, वहाँ से इलाका सत्याग्रह का प्रयोग किया था। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1920 में शुरू हुआ था। जनवरी 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? बाबा रामचंद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के नेतृत्व है किसके द्वारा किया जा रहा था? तो अलूरी सीताराम राजू के द्वारा। अवध में किया जा रहा था वो बाबा रामचंद्र, जो आंध्र प्रदेश में किया जा रहा था सीताराम राजू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? कब फैला था? 1920 में। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमने ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन थे उसमें डिस्कशन किया है। ये अब हम रिवीजन के तौर पे इनको
वन लाइनर के तौर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि हमारे रिवीजन बढ़िया से हो जाए और हमारा एक भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो इसलिए जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल है उसमें ज़रूर शेयर करें। पुनः पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो हमारा आंसर आएगा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हम कहेंगे जी पंडित जवाहरलाल नेहरू। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? एक चित्रकार थे। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? खिलाफत आंदोलन है 1919 में। खिलाफत आंदोलन अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन कमीशन भारत 1927 से चला और 1928 में भारत पहुंचा था। और कहाँ आया था? लाहौर आया था। सबसे पहले मुंबई से लाहौर आया था। लाहौर आने के बाद इनका जो विरोध हुआ था वो किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय विरोध करते हुए इनके जो सिर पे लाठी से प्रहार किया गया था और उनकी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय ने विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इस साइमन कमीशन में जो आया था इसमें जो सदस्य 7 सदस्य बने थे वो क्या थे? ब्रिटिश थे। एक श्वेत सदस्य थे, श्वेत भी बोल सकते हैं इसको। और इसमें एक नारा दिया गया था साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी दिया था। तो आज हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कशन किए हैं ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर के तौर पे। और जो साथ इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल है इसमें ज़रूर शेयर करें। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।